नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंद भारत। रीवा नगर निगम के लिए आरक्षण की प्रक्रिया अपनाने के लिए चुना गया रीवा का कलेक्ट्रेट परिसर का मोहन सभागार। यहां पर 2020 में जो आरक्षण किया गया था उसी को मान लिया गया। 4 बार के पूर्व पार्षद गोविंद शुक्ला का साफ तौर से कहना था यह आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से नहीं हुआ, मध्य प्रदेश सरकार के आदेश से हुआ। गोविंद शुक्ला ने यह कह के साफ तौर से इशारा कर दिया कि निकट भविष्य में कांग्रेस पार्टी के लिए न्यायालय के द्वार खुले हुए हैं। अगर उनको लगा कुछ गड़बड़ी है तो वह एक बार फिर से कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हालांकि जो भी आरक्षण किए गए हैं वह 2011 में जो जनगणना हुई थी उसी को आधार मानकर किए गए हैं। अब जब नगर निकाय चुनाव की आरक्षण की विधिवत घोषणा कर दी गई है, माना जा सकता है राजनीतिक बिगुल शहर में बज गया है। हम आपको बता दें, रीवा नगर निगम में अनुसूचित जाति के लिए वार्ड 28 और 38 निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जाति महिला के लिए वार्ड 39 और 40, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए वार्ड 1, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए वार्ड 4, पिछड़ा वर्ग के लिए 16, 18, 20, 35 और 36, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए वार्ड 38, 12, 29, 32 और 41, सामान्य वर्ग के लिए वार्ड 5, 6, 10, 13, 14, 19, 21, 24, 26, 27, 33, 34, 42 और 45, सामान्य वर्ग महिला के लिए वार्ड 2, 7, 9, 11, 15, 17, 22, 23, 25, 30, 31, 37, 43 और 44 निर्धारित किए गए हैं। माना जा सकता है इस बार पार्षद पद में कुछ बड़े चेहरे भी नजर आ सकते हैं। उनका सीधा सा कारण है, कोई भी पार्टी इस चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती। जैसे ही नगरपालिका नगर निगम के महापौर पद के आरक्षण की घोषणा होगी, उसके बाद शहरों में राजनीतिक घमासान बढ़ जाएगा। हमने कुछ लोगों से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। आज आरक्षण होना था, लेकिन एक बोर्ड जो लगाया गया 28 जुलाई 20 में जो आरक्षण हुआ था उसी आरक्षण को रीवा में मान लिया गया। आप 4 बार के पार्षद हैं, किस नज़र से इसको देखते हैं? देखिए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय और मध्य प्रदेश शासन और चुनाव आयोग मध्य प्रदेश के निर्देश थे, उस निर्देश का पालन जिला प्रशासन ने नहीं किया है। तकनीकी रूप से आज का निर्णय जो जिला प्रशासन ने लिया है वह त्रुटिपूर्ण है और कानून माने विसंगत नहीं है। होना ये चाहिए था कि एक्चुअल में जो आयोग की अनुशंसा है और माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है तो उसके परिपालन में आरक्षण का रेशियो परसेंटेज यही होगा। पर चूँकि चुनाव आयोग पुनः आरक्षण करा रहा है, अतः इनको इसी परसेंटेज पर पुनः आरक्षण करना चाहिए था। जो भी वार्ड जिस नंबर के लिए आते वो भी सम्मत होता। क्या ये माना जाए कांग्रेस पार्टी अब कोई विधिक रास्ता देखने की तैयारी करेगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी की बात इसमें नहीं। कांग्रेस पार्टी तो वर्तमान सरकार के निर्णय से पहले ही वर्तमान सरकार के निर्णय के विरोध कर चुकी है। क्योंकि हम ओबीसी के लिए 27% न्यूनतम आरक्षण चाहते थे, पर अब चूंकि उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ चुका है इसलिए मैं उस मामले में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारी पार्टी पिछड़ा वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करेगी, पर आज का जिला प्रशासन का ये निर्णय परसेंटेज आप यही रखते हैं, पर आरक्षण इन्हें पुनः करना चाहिए था जो विसंगत होता। जिला प्रशासन का कहना है कि वार्डों में जब कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई, उसमें कुछ नई चीज़ें नहीं हुई है, इसलिए उसी गाइडलाइन के तहत इन्होंने आरक्षण तय किया। नहीं, वो गाइडलाइन नहीं लागू होगी। गाइडलाइन तो आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में होगी ना। ये रिकमेंड किया है कि जब अगर पुनः कुछ चेंजेस हुए हों आपके नगर निगम वार्डों, अगर वार्ड बढ़ाए गए हों तब इसमें ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया जाना उचित था, पर बढ़ाया कहीं नहीं भैया, थोड़ा सा मैं आपके प्रश्न को संशोधन करना चाहूँगा। एक्चुअल में ये निर्णय उनके लिए था जहां वार्ड की संख्या या नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के क्षेत्र का परिसीमन किया गया था। क्षेत्र बढ़े थे, घटे थे, जो भी था, वहां वार्डों का स्वरूप बदला है। रीवा नगर निगम में कोई वार्ड का स्वरूप नहीं बदला है। और जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है तो रीवा शहर के रीवा नगर निगम में ओबीसी की आबादी 25% 2 के आसपास है। तो उस हिसाब से आरक्षण का परसेंटेज तो ठीक है, पर जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी, जो निर्देश आए हैं, वो परिपत्र मेरे पास भी हैं, तो उसके हिसाब से उसी परसेंटेज पर आज इन्हें पुनः आरक्षण करना चाहिए था। वार्डों की संख्या यही रहती, जो ओबीसी के लिए 11 रिजर्व रहते, हरिजन आदिवासी के लिए जो 6 वार्ड रिजर्व में वही होते, पर वार्डों का क्रम हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तित होता और री आरक्षण का यही मतलब था। पर जिला प्रशासन ने ये करके अपना समय जाया किया। रीवा शहर की
आप वार्ड 23 के पार्षद थे। जी हाँ। इस बार वो सामान्य महिला हो गया जी है। हाँ। तो पूरे वार्ड का परिदृश्य किस नज़र से आप देख रहे हैं? नहीं, हमारा वार्ड सामान्य महिला है और जो भी लड़ेगा तो उसका पूरा सहयोग किया जाएगा और उसके जिताने की कोशिश की जाएगी। हालांकि देखिए, जब से आरक्षण की प्रक्रिया चालू हुई 94 से चालू हुआ है, तो हमारे वार्ड को हमेशा सामान्य करने की कोशिश की जाती है। कैसे हो जाता है ये क्वेश्चन है मैटर। आज तक सिर्फ एक बार पिछड़ा हुआ है 5 बार में, और बाकी सब हमेशा सामान्य ही रहता है, अनारक्षित क्या नाम है रहता आपका? है। मोहम्मद अकरम बबलू, पार्षद 23। पिछले 4 बार से आप पार्षद हैं वार्ड 33 से। इस बार आपके वार्ड की क्या स्थिति है? क्या पिछले बार से कुछ बदलाव हुआ है या वही स्थिति है, और क्या चुनाव की तैयारी है? कोई बदलाव हुआ नहीं। बदलाव होता, सर्वे होता, सही जनगणना होती तो बदलाव होता, लेकिन अभी जो पहले थी वही है आज भी है। आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, परिसर के बाहरी हिस्से में ग्रामीण क्षेत्रों का आरक्षण किया जा रहा है। वहाँ पे जिला पंचायत की और सभी जनपद पंचायतों के अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और लोगों के बैठने की अलग से व्यवस्था बनाई गई है। बाहरी इलाके में जिला पंचायत के वार्ड का, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और वार्ड का, और ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड के आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है। मोहन सभागार में नगर निगम रीवा और सभी नगर पंचायतों के आरक्षण की कार्यवाही की जा रही है। ये संपूर्ण कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, जो पिछड़ा वर्ग आयोग हैं उनके रिकमेंडेशन, और पंचायत एवं जो नगर विकास विभाग है उनके निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। बहुत सारा आरक्षण कंप्लीट हो गया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि शाम तक ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। नगर निगम में किस हिसाब से आरक्षण दिया जा रहा है? नगर निगम रीवा में जो रिकमेंडेशन है और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं उसके अनुरूप जब परीक्षण किया गया है तो ये पाया गया है कि यहाँ जो आरक्षण किया गया था उसमें किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो रिकमेंडेड प्रोपोर्शन है और जो रिकमेंडेड ओबीसी के वार्ड हैं उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है।